आगे जाकर उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए मिले। वो भी पूछने लगे कि माई कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने अपने बहू और बेटे के ताने देने वाली सारी बात बताई। तो साधु बाबा बोले, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? बुढ़िया बोली, हाँ, अगर मिले तो मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई साधु बाबा के चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ने लगी। तो एकदम साधु के रूप में उसे पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हुए। बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान बोले कि तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया बोली कि आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। इसके बाद उसने सारे दुखियारों की बारी बारी से कथा सुनाई। सबसे पहले बुढ़िया ने कोड़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वो एक राजा था। वो बिना दोषों के प्रजा को दंड देता था, उसे उनकी आह लगी है। तू मेरी चरण धूलि ले जाओ और उसको कहना कि अपने कोड़ पर लगा ले, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुमार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार उस पति पत्नी के पास कोई लड़की के ब्याह के लिए कलश लेने आए थे। उनके पास पैसे न होने के कारण उसने उन्हें कलश नहीं दिया। उसे उसकी आह लगी है। तो भगवान बोले, अगर ये 100 मटके किसी प्याऊ में दान कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। तब भगवान बोले, उस नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने बच्चे समेत मर गई। उसे उसकी आह लगी। अगर नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। अब नाग बोले, मैं किसे ढूंढूंगा, मेरे पास तो डर के मारे कोई आएगा नहीं। तो नाग ने अपनी अमृत मणि बुढ़िया को ही दे दी। आगे जाकर बुढ़िया को कोड़ी मिला। कोड़ी के शरीर पर बुढ़िया ने भगवान की चरण धूलि लगा दी तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। उसने भी बुढ़िया को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। अब तो बुढ़िया माई धन दौलत और अमृत मणि लेकर अपने घर को चली। जाकर उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर महल में बदल गया और सारा घर धन धान्य से भरपूर हो गया है और उसके बेटे की भी बहुत बड़ी नौकरी लग गई है और बहू भी गर्भवती हो गई है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया के परिवार के संकट काटे हैं, ऐसे ही आपके कथा सुनने वाले आप सबके संकट काटना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। विष्णु भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। आइए अब आज के प्रसंग की ओर चलते हैं, 7वें अध्याय की ओर चलते हैं। सूत जी कहते हैं, जब भगवान विष्णु वृंदावन गोलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण को अधिक मास की सारी व्यथा सुनाते हैं तो फिर भगवान कृष्ण उन्हें क्या कहते हैं? तब कृष्ण भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया।
जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए, जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार किया। अब मैं इसको अपने ही समान बना दूंगा, इसका स्वामी मैं बनूंगा। इसको मैं अपना ही नाम पुरुषोत्तम देता हूँ। आज से इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। मेरे समान ही सब मासों का स्वामी होगा। ये भगवान की शरण में गया, भगवान ने उसे अपने ही समान बना दिया। जो भी लोग सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसको, उस जीव को अपना बना लेते हैं। और कहा, ये अब जगत में प्रसिद्ध होगा और पूजनीय होगा और दुख दरिद्रता का नाश करेगा, अन्न धन और पुत्र देने वाला होगा। ये मनुष्यों को मोक्ष देने वाला, मैंने इसे अपने समान ही बना लिया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, तब भी उन्हें परम पद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ये पुरुषोत्तम मास, इस महीने में इसका नियम पालन करने से ही सभी मोक्षों की, परम पदों की प्राप्ति होगी। जैसे हल से बोए बीज करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। पुरुषोत्तम मास में विधि से, नियम से व्रत, पूजन, स्नान, दीपदान करने वाला अपने साथ साथ अपने सारे कुल का भी उद्धार कर लेता है। जो ज्ञानी लोग इस मास में अच्छे कर्म नहीं करते, जप दान आदि नहीं करते हैं, सबसे वैर ईर्ष्या रखते हैं, उनको कई हजार गुना दंड मिलता है। स्वप्न में भी उन्हें कोई सुख नहीं मिलता। जो मनुष्य मेरे इस पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, वो सीधा नरक में जाएंगे। जो मनुष्य पुत्र, पौत्र, स्त्री आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह हमेशा दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जो स्त्रियां इस मास में व्रत, दान, जप, स्नान करेंगी, उसको मैं सौभाग्यवती बना दूंगा। मैं सुख और पुत्र देकर उनको सौभाग्यशाली बना दूंगा। जो इस मास को ऐसे ही बिता देगी, उनको मेरे से और अपने स्वामी से कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सभी इस मास का नियम से पालन करें। अतः मेरे इस मास में सभी मनुष्यों को स्नान, जप, पूजा, दान करना जरूरी है। वह विशेष फलदायी रहेगा। जो नियम से इस मास का पालन करेगा, वो धन, सुख, संतान का सुख भोगेगा। ये मेरा वरदान है। यानी स्वयं भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि जो मेरे इस पुरुषोत्तम मास का नियम पूर्वक पालन करेंगे, उनको सब सुख मिलेंगे और अंत में मेरे गोलोक धाम में वास करेंगे। मैंने सब मासों में इसे उत्तम मास बना दिया है। इसलिए हे रमापति, तुम पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ में जाइए। अब कोई भी चिंता मत करिए। जो भी इस महात्म को सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सप्तम अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं और इसमें पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या महत्व है। एक बार की बात है कि सुंदर नगर में मणिग्रीव नाम का एक शूद्र रहता था। वह नास्तिक था और हमेशा दुष्कर्म करता रहता था। उसके दुष्कर्म की वजह से उसके जाति वालों ने उसका त्याग कर दिया था। वो अपनी पत्नी के साथ एक जंगल में जाकर रहने लगा और वन के पशुओं को मारकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार उसने रास्ते में एक ब्राह्मण को बेहोश देखा। उसे देखकर मणिग्रीव को दया आ गई और उसे उठाकर अपनी कुटिया में ले आया। पति पत्नी दोनों ने उनकी बहुत सेवा की। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण को होश आ गया। ब्राह्मण को खुश और स्वस्थ देखकर मणिग्रीव ब्राह्मण के चरण अपनी गोद में रखकर दबाने लगा और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस निर्जन वन में कैसे आए और आपको कहाँ जाना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण उग्रदेव हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। रास्ता भटक गया हूँ और इसीलिए मैं इस भयानक वन में चला आया हूँ। रास्ते में प्यास और थकावट के कारण मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ, लेकिन तुमने मुझे जीवन दान दिया है। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम दोनों इस वन में क्यों रह रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या दुख है? मैं उस दुख को दूर कर दूंगा। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन सुनकर मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के सामने उस ब्राह्मण को अपनी सारी बात बताई और अपने कुकर्म भी बताए और उस ब्राह्मण से अपनी इन सारी बुराइयों को दूर करने का उपाय भी पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे मणिग्रीव, तुमने मेरी बहुत सेवा करके बहुत अच्छा कर्म किया है। मैं तुम्हारे दोनों के कल्याण के लिए एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे बिना तप किए, बिना तीर्थ किए, बिना कोई प्रयास किए तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण की बातें सुनकर वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण ने कहा, इस मास के बाद तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उस पुरुषोत्तम मास में तुम दोनों पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी ये दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और भगवान तुम्हें अपना लेंगे। दीपदान के लिए तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए अथवा देसी घी, लेकिन इस निर्जन वन में रहने के कारण घी अथवा तेल कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। तुम तारों की छाँव में सुबह सुबह पुरुषोत्तम मास में अपनी स्त्री के साथ स्नान करके इगुदी का दीपक जलाना। इसी प्रकार एक मास तक व्रत करना। बिना किसी विधि के भी अगर दीपदान किया जाए तो भी लक्ष्मी का वास होता है, और अगर विधि से सब किया जाए तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। ये व्रत धन धान्य मान सम्मान यश को प्राप्त कराने वाला है। समस्त प्राणियों को मनवांछित फल देने वाला है। विद्यार्थियों को विद्या देने वाला है। कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष मिलता है। जो भी इस महीने दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। इस पुरुषोत्तम मास की महिमा बताकर ब्राह्मण उग्रदेव वहां से चले गए।
अब जब पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ तो मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने आलस्य को छोड़कर खुशी खुशी दीपदान करना शुरू कर दिया। इस तरह से दीपदान करते करते उनका पुरुषोत्तम मास बीत गया। उस ब्राह्मण के कहे गए उपाय से मणिग्रीव और उसकी पत्नी यहाँ सुख भोग कर और मरने के बाद स्वर्ग को गए। स्वर्ग के सुखों को भोग कर फिर से पृथ्वी पर दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में मणिग्रीव जो जीव हिंसक था वो पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से अगले जन्म में वीरबाहु के पुत्र चंद्रबाहु नाम से राजा बना और उसकी पत्नी सुंदरी चित्रबाहु की पत्नी चंद्रकला बनी। हे प्रभु, जैसे आपने मणिग्रीव और उसकी पत्नी पर कृपा करी, ऐसे ही हम सब पर जो कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय।